हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और ये हो गया वो भाई। शूटिंग पिछले साल से चल रही थी, अब तो मैं फारिग हुआ हूँ। शूटिंग का टाइम ना, ड्रामा तकरीबन 6 से 7 महीने जो है वो लग रहे होते हैं ड्रामे को बनाने के अंदर। 30 एपिसोड्स होती हैं, तो वो तो मैं पिछला पूरा साल वही कर रहा था। उसके दौरान मैंने जितनी वीडियोस बनाई हैं आप लोगों ने देख ली, तो आगे इंशाल्लाह जो वीडियोस भी आती रहेंगी उसके बारे में कोई फिक्र न करें। जबरदस्त रिस्पॉन्स देगी सीबी आर्मी। हर जगह जाके जो है वो तुम लोगों ने जो हाईजैक किया होता ना, सीबी आर्मी, मजा आ जाता है। जो भी सीबी आर्मी वाला जाए ना जिसमें मेरी वीडियो के ऊपर, तो एक तो नीचे अपनी छाप भी छोड़ दो, और दूसरे जो बाकी सीबी आर्मी ने किया होता है छाप छोड़ी, तो उसको भी लाइक जरूर किया करो। सही बड़ा मजा आ रहा था। 100 200 लाइक जो सीबी आर्मी के कमेंट्स। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत ज्यादा प्यार आप लोग दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इस तरह का प्यार देते रहेंगे। अब शुरू करते हैं वीडियो। ब्रेकिंग न्यूज ये कि सुना है कि पाकिस्तान का कोई कोच है, सुना है कि जेसन गिल्स्पी के साथ बातचीत हो रही है, और वो कहीं ना कहीं तक जो है फाइनल भी हो चुकी है, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त ये है कि वो एडिलेड यानी कि ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगे। और You've got the best deals on delicious food. Order now. Food Panda. और सिर्फ सीरीज टू सीरीज वो पाकिस्तान आया करेंगे। मतलब कि एक किस्म के ऑनलाइन कोच ही हुए ये भी, जिस तरह वो पहले वाले भी भाई एक आए हुए थे। ऑनलाइन का जमाना भी, सब हम डिजिटल लोग हैं, तो एआई आ गया, हमें कोच की ही जरूरत नहीं है। हमें एआई का कोई बॉट ला के दे दो, वो हमें बेहतरीन किस्म की कोचिंग कर लेगा। ये अब पुराने हो गए बंदे हमें चाहिए नहीं। एआई रखो हमारे कोच भी, और एआई ही रखो हमारे प्लेयर्स भी, ताकि बीच में जो है इस किस्म की लड़ाइयाँ और पड्डे भी ना हो कप्तान किसको। बल्कि मैं तो कहता हूँ ये सब कुछ बंद करके ना वीडियो गेम्स पे ही आ जाओ। प्ले स्टेशन के ऊपर होने चाहिए वर्ल्ड कप क्रिकेट के, भाई इधर बैठ के जो यहाँ पे यूं हम खेलें और उस तरह फिर जीते, फिर पता चलेगा ना सही क्या होती है। वो इसके अंदर तो भाई सिफारिश वगैरह चलनी नहीं है। डिजिटल के जोर के ऊपर आप लोग शुरू से जीते भी आएंगे तो ऊपर आएंगे, नहीं तो आप आए नहीं। खत्म कर दो सब कुछ एआई पे कर दो भाई, डिजिटल का जमाना। जेसन गिल्स्पी अगर आ गए, मैं तो वैसे आपस की बात है ज्यादा फेवर में था गैरी कर्स्टन की। बचपन में मेरी उनसे एक मुलाकात भी हुई थी, तो बस ऐसे ही होता है कि फैन मोमेंट हो जाता है, तो जबरदस्त उनका बायस भी हो। लेकिन उसने जो इंडिया को जिताया था, जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी इंडिया ने उसके दौर में, मैं तो उसी का फैन हुआ हूँ, और मेरा ख्याल में उसको होना चाहिए। बट खैर चलो, गिल्स्पी के साथ हम ऑनलाइन बातें किया करेंगे। जिस तरह मैं आप लोगों से बात करता हूँ ना, उसी तरह गिल्स्पी भी अब बात किया करेंगे। फिर दूसरी ब्रेकिंग न्यूज ये भी है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है, उन्होंने कोई वो मेरे ख्याल में इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई हुई, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि तुम लोग मुझे मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। मेरे साथ भी इसी तरह होता है, जब मैं खामोश रहता हूँ लोग मैं विद यू शाहीन ऑन दिस वन। बट ये जो हरकतें करो ना यार, खुदा के लिए थोड़े बड़े हो जाओ। दुनिया के सामने तमाशा बन रहा है इस वक्त, जो है सब चीजें वो ग्लोबल होगी। ये एक ऐसी स्पोर्ट है जो कि इस पूरे रीजन में देखी जाती है। इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सब जो वो हम पे हंस रहे हैं, मुंह खोल के हंस रहे हैं कि कैसे खुल के आ रहे हैं। और आप लोग तो बड़ी दोस्ती थे ना, आपकी शादी पे वो नाच रहा था, आपकी उसकी शादी पे, ये दोनों आपस में बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं। और ये वो जिस तरह हमारे कोविड के बाद के देखने वाले जो फैंस हैं, उन्होंने बना दिया क्रिकेट को अब एक अजीब ही सिलसिला हो गया। स्पोर्ट्स के अलावा बाकी सब चीजें हो रही होती हैं। खैर सो उन्होंने कोई स्टोरी लगाई है, उसकी भी हेडलाइंस बन रही है कि मैं शेर हूँ और मैं तुम सबको कबाब की तरह खा जाऊंगा बना के। लोग बहुत डरे भाई। बाबर इतना डर गया है उस स्टोरी को देखकर, और अंदर की भाई मैं खबरें ला सकता हूँ। बिस्तर के नीचे से रोती हुई आवाजें आ रही है बाबर की इस वक्त। काकूल के अंदर की खबर सिर्फ मैं जानी। ये बदमाशी जो है ना, थोड़ी बॉलिंग शोलिंग में भी दिखाओ यार। परफॉर्मेंस के ऊपर बस वो दो, ये क्या यार इंस्टाग्राम के ऊपर आके जो है लड़ रहे हैं आप। थोड़ी बदमाशी वगैरह बॉलिंग में भी दिखाओ। वहाँ पे जो है वो प्यार बट रहे होते हैं बच्चों के, जो है वो अकीके और खतने के जो है वो गिफ्ट दे रहे होते हैं, और बैटर्स को भी जो है वो थपकियां दे के उनको खैर बात कह रहे होते हैं जब आउट कर देते हैं। वहाँ पे एग्रेशन दिखाओ। एक हम तो वो जमाना हमने देखा ना जिसमें शोएब अख्तर आया करता था, हमें जो मर्जी कर रहा हो, बेशक नकली बनी कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, लेकिन चढ़ा हुआ होता था, कोई भरम शर्म नजर आते थे, पता चलता है बदमाश के बच्चे आए। को पेसर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं ना। अब तो पेस भी नहीं है और बदमाशी भी नहीं, वो कूदा ही नहीं रहा है हम लोगों में। खैर एक और खबर ये भी है कि उस्मान खान जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खेलने को तरजीह दी है, वो मेरे ख्याल में यूएई ने उनको बैन कर दिया है 5 साल के लिए। तो यूएई, पहले तो मुझे ये बताओ कि सिवाय पैसे के ये ऑफर क्या कर रहे थे यूएई? मतलब यूएई टीम में आके भी कौन सा टूर्नामेंट था जिसके अंदर हमने इनको देखा था कि एफिलिएट टीम के ही खाते में कहीं यूएई भी जो है वो क्वालिफाई करे। तुसी मैनचेस्टर यूनाइटेड के आपके लिए मर रहे हैं लोग खेलने के लिए। बट खैर ये बात तो है कि दोस्त मेरे ने जो है वो पैसा जो वहाँ पर मिल रहा था, अब आगे इधर पहले एक तो याद देखो नेशनल लेवल के ऊपर आगे तो वैसे ही प्रेशर बहुत ज्यादा, ऊपर से अब मजीद इसको प्रेशर होने की। मेरी तो दुबई में लगाई नौकरी जो भाई, मैंने भी छोड़ी है नौकरियाँ शुक्के में 10 एक साल करके। मैं भी वापस आया हूँ पाकिस्तान। वहाँ पे जो कमा रहा था, और फिर पाकिस्तान में आके वैसे भी कन्वर्ट करके जो पैसे बनते हैं, और वैसे भी पाकिस्तान के लिए जो कमा रहा था, तो इसी तरह करना पड़ता है लाइफ में, डिसीजन करने पड़ते हैं अगर आपने कहीं आगे भी जाए। तो कोई बात डरने की बात नहीं है, लेकिन इसको डर तो बहुत लगा होगा। पाकिस्तानी तो वैसे भी माशाल्लाह जो है वो थोड़े कॉन्फिडेंस लेवल उनके बहुत ही फड़फड़ा रहे होते हैं। तो लेट्स होप कि जो भी सीरीज ये खेलेंगे, 1-2 सीरीज तो कम से कम 2-3 सीरीज तो उसको देना भी चांस हुई, तकरीबन 1 साल एक तो ये टीम के साथ रहे, स्क्वाड का हिस्सा भी रहे, वरना मसला हो जाए
85 भाई मेरे दोस्त के लिए बड़ा मतलब ये भी नहीं है कि पूरा साल जो है फेल होते रहे फिर उसके बाद भी इनको लेके फिर रहे, ऐसा ही होता है जिंदगी में। तो इस किस्म के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ये नहीं कि आपने यूई की वो नौकरी छोड़ दी है तो बस आपको जो है अब हम उसी लाइबिलिटी में, अब ये एक नई लॉट भी शुरू हो जाएगी कि नहीं उसने यूई छोड़ा तो उसको खिलाते रहो, अगले कम से कम भी जो है 14 साल उसको खिलाते रहो क्योंकि उसने यूई की नौकरी को वो छोड़ दिया, मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो इधर। खैर अब बात करेंगे आईपीएल के बारे में। यार आईपीएल में बहुत कुछ हो गया पिछले 2-4 दिनों में। आज का तो मैच था वो थोड़ा धोनी की टीम और सनराइजर्स का होता, भाभी आपकी थी। देखो यार आज जो था ना मैच वो हो रहा था भाभी की टीम में और धोनी की। अब मसला ये है कि खवातीन के मामले में मैं हूँ तो थोड़ा सा इंक्लाइंड होता हूँ खवातीन की तरफ, लेकिन चूंकि धोनी आ गया था तो मैंने सोचा कि यार आज तो मैं कंफर्म अपने लेजेंड भाभी जो तुम लोग की ना उसी को ही सपोर्ट करूंगा। कोई यारी दोस्ती नहीं, धोनी मोनी होगा लेजेंड तो होता रहे भाई। मैं तो सपोर्ट कर रहा था काव्या मैम को और जीत गई, उनको खुशियां मिलना शुरू हो गई हैं। कल की टीम जो थी प्रीति जिंटा की भी जीती, उसके बारे में ये बात करेंगे। अब जो है ना अब तुम लोगों को समझ आया कि खवातीन को कैसी ट्रीटमेंट देनी चाहिए। प्रीति जिंटा, काव्या मैम, इनके फाइनल होने चाहिए इनकी टीम। पिछले 9000 आईपीएल के जो एडिशन गुजर गए हैं उनमें बस यही जलील होते नहीं, इनकी तो कोई टीम की कोई परफॉर्मेंस ही थी। और खैर अब मजा आया, आज भी जो बड़ा वन साइडेड जीत के दुबे शुबे ने जो है वो बनाया हुआ था मैच। धोनी आया लास्ट में कुछ सिर्फ 3 बॉलें खेलने के लिए आया, जो उसका वेलकम होता है भाई। उसको खुदा के लिए थोड़ा सा ऊपर भेज दिया। लोग बेचारे तरसे भी होते हैं, लास्ट 3 बॉलों के लिए वो आया और वो जो शोर हुआ है कि मतलब उसी शोर की वजह से आखिरी बॉल के ऊपर चौका भी हुआ है क्योंकि जितने भी बीच में जो फील्डर थे वो ऊपर से लेकर नीचे तक खेल गए थे। कहाँ पर थे उनके मैदे कांपने शुरू हुए हैं, प्रेशर में आके मिस फील्डिंग का चौका दिए फील्डर ने। इसको भाई खुदा के लिए थोड़ा ऊपर लाओ। यही कुछ 2-4 साल रह गए हैं, बल्कि ये तो शायद अगले साल होगा ही नहीं। बट खैर यार यही कुछ आखिरी कुछ सीजन रह गया। खुदा की लगा रहा है तुम लोगों ने कौन से कोई पता नहीं 200 रन बना लिए थे वटेवर, उसको नीचे रख के जो है बड़ा कोई कमाल कर लिया था। हार फिर भी वन साइडेड मैच ही है, इसको तो कम से कम ऊपर भेज दिया करो। खैर जिंटा मैन की जो टीम है पंजाब, उसने रिकॉर्ड सबसे ज्यादा 200 रन चेस कर लिए। कल भी उन्होंने चेस किया था 199, 200 उन्होंने बना लिया था। ये सिर्फ चेस करते ही तब है जब इन पे 200 पड़ी। छोटे मोटे जो स्कोर 200 पे कहते हैं फर्क नहीं पड़ता ही, बेशक तुम लोग बड़ा चैलेंज दोगे तो हम जीतेंगे। और उसके अंदर जिताया भी किसने, गलती की खरीद ने जिताया। शशांक नाम का प्लेयर था जिसको आईपीएल में इन्होंने कोई और 2 नाम, इसी नाम के 2 प्लेयर थे। ऑक्शन के अंदर इन्होंने वो समझ के ये खरीद लिया। उसके बाद ये लोग परेशान हो गए, खुरक रहे थे सर को कि हमने क्या कर लिया, तो कैमरे ने पकड़ लिया। तो फिर अगले दिन जो है इनकी वो आ रही थी पूरी ट्वीटी शूटें करते, नहीं वो हम असल में तो हम इसी वाले सुशांत को करने की कोशिश कर रहे थे। वो तो हम कंफ्यूज किसी और चीज पे हो गए थे कि वो वाला सुशांत जो है वो किधर गया है जिसको हमने असल में खरीदना भी था। तो खैर वो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी। तो खैर ये सुशांत ने आके कुछ 60 रन की इनिंग्स के लिए आराम से मैच ताके किया है, सूरत बैटिंग करके गया। वैसे लास्ट बॉल के ऊपर आके जो है वो टॉप एज हुई थी, उड़ के चली गई और चौका हो गया। मैच तो फिर भी इनके हाथ में ही था, लेकिन फिर भी अगर वहां पर वो टॉप एज कहीं भी जा सकती, कैच हो जाता तो मैच ऑन तो हो जाता। तो खैर सुशी भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, वो भी जो है वो रीले शीले बना रहे कि मैं ही हूँ असली सुशी, मार के इधर है तेजा में, मजा तो आ रहा है। तो खैर पंजाब वो जीत गया मैच। कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली का भी मैच हुआ जिसके अंदर पंच ने आके फिर जो है वो कोई कुटन प्रोग्राम शुरू तो किया था, लेकिन वैसे जो केकेआर ने बैटिंग की थी भाई 300 करने लगे थे 20 ओवर्स के। हद हुई मुकी बड़ी है भाई, ये कौन सी रोड्स आपने बना दी। बॉलर बेचारे कर क्या रहे, ये तो एंड में कोई आउट शाउट हो गए, नहीं तो कंफर्म 300 पे जा रहे। रिंकू ने भी मारा, बड़ा जबरदस्त किस्म की बैटिंग हो रही थी, अच्छी हिटिंग बिटिंग करते। रिंकू की सबसे बेहतरीन बात यह है कि भाई बिल्कुल प्रेशर ही नहीं है, काम एंड कलेक्टेड होकर मारो। तो मेरा ख्याल में वैसे इंडिया की जितनी बैलेंस टीम है ना इस दफा T20 वर्ल्ड कप शायद ही किसी उनके खैर ओडीआई की भी और टेस्ट की भी बड़ी बैलेंस थी। तो खैर लेकिन बहुत जबरदस्त फाइट। ये जो यंग पेसर भी आ गए ना, ये मयंक, वो भी यार एक कमाल फाइट होगी इनके लिए। पॉइंटर ने मारे कोई चौका चौका मारा उसने। हमें 21-22 बॉलों के ऊपर 50 मारे थे, चेज नहीं कर सके, उनका स्कोर बहुत ज्यादा था। वेंकटेश अय्यर के एक ओवर के अंदर को 28 रन मारे, 7 बाउंड्रीज मारी, 6 की 6 बाउंड्री थी, बीच में कुछ चौके वौके लग गए थे, नहीं तो 36 वाला रिकॉर्ड भी जा रहा है। नारायण साहब जो है वो मैन ऑफ द मैच है इस मैच के अंदर, वो वापस आ चुका है। क्या हो रहा है, खैर रोड ही है के ऊपर जो है नारायण को छोड़ देते हैं वैसे मार से, फिर वो 80 रन बनाए हैं। जैसे हमारे मोहम्मद आमिर वगैरह के सामने हमने जो है वो घुटने टेक दिए, मोहम्मद आमिर और इमाद को वापस टीम के अंदर ले आए, उसी तरह में नारायण को भी वेस्ट इंडीज वालों को वापस रख लेना। ब्रेकिंग न्यूज तो भाई ये है कि स्काई इज कमिंग बैक। स्काई मल्होत्रा जो है वो हमारे सूर्य कुमार यादव वो अभी तक थे, इंजर्ड थे, और मेरा दोस्त पांडु जो है वो इसलिए तड़प रहा था कि यार स्काई नहीं है तो टीम में वो बैलेंस ही नहीं है। अब वो वापस आएगा। फिर अब तुम लोग देखना जो तुम लोग पांडु के साथ करो ना, अब तुम लोग को पता चलेगा पांडु की टीम जो है कहाँ से कहाँ जाएगी, उड़ती हुई पहुंच जाएगी। मेरा पांडु जो अकेला छोड़ा ना, तो मैंने नहीं छोड़ा अपने पांडु। ओवर हो गए यार, मतलब ठीक
है जितनी भी आवाज़ें शवाज़ें जो भी निकाल रहे हो वो कर रहे हो, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा हो। तो वैसे जो है वो बेचारा ऊपर से हार भी रहे, सारे मसले एक साथ है। अभी धोनी भी तो नीचे ही खेल रहे हैं ना, अब धोनी के ऊपर भी तो कोई और आया हुआ है, कप्तान आया हुआ है, कोहली के ऊपर भी कोई और कप्तान है। ठीक है भी शर्मा को भी जाने तो बस किया डिजास्टर किया, खुद ही वो अनाउंस कर लेता, वो भी नहीं कर रहा। शर्मा भी बाहर आके कुछ नहीं कह रहा। भाई शर्मा तू भी जो है उसको फुल टाइम उसको जलील करने के पीछे यही है, तू आ जा भाई, तू आके खड़ा हो जा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेके बस करो यार, मेरी मर्जी थी, मैंने खुद ही छोड़, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, तुम लोग भी सपोर्ट करो, उसने भी नहीं कहना। खैर उसी से मुझे याद है कि सचिन का बेटा की तरह ही यार, सचिन का बेटा पिछले सीजन में तुम लोग खिला रहे थे और उसको बचा बचा के ओवर देते, जैसे ही मैच फंसता था पता था कि भाई ये अभी क्रूशियल ओवर होगा, उसको साइड पे कर लेते थे। जैसे इजी माहौल होता था उससे फौरन 1-2 ओवर करा लिया करते थे। वो बड़ा मजा आ रहा था लास्ट टाइम, वो जो वो नेपो किड्स की ट्रीटमेंट से वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही थी ना क्रिकेट के अंदर, मैंने पहले कभी जिंदगी में नहीं देखी थी। तो वहां पे देख के बड़ा मजा आ रहा था कि भाई ये क्या कर रहे हैं, उसका ख्याल रखने के लिए। मुझे तो लग रहा है इसी वजह से उसको कप्तानी से भी हटाया है। खैर अंकल आंटी अंबानी पता नहीं क्या कुछ चल रहा था। मुंबई की टीम के तो वैसे बड़े बुरे हालात मुझे लग रहे हैं, उधर क्या चलता है क्या नहीं चलता। तो खैर उसको वापस डालो ना टीम के अंदर, उस वक्त वो तैयार था, अभी उसकी कोई जगह ही नहीं बन रही है। 113 की गति के ऊपर वो स्पिनर से थोड़ा सा मेरा ख्याल में तेज उसकी बॉल आ रही थी और उसको फिर भी टीम में रखा हुआ था, वो भी मुंबई जैसी फ्रेंचाइज। खैर आज के एपिसोड में इतना ही कुछ होगा दोस्तों, मैं मिलूंगा आप लोगों से 1 दिन या 2 दिन में मिल लूंगा, जो भी आईपीएल की खबरें होंगी वो लेके, या जो पाकिस्तानी, फिलहाल तो पाकिस्तान की तरफ से खबरें आ रही भी, हम देख रहे हैं आईपीएल है, लेकिन पाकिस्तान ने अपना ही जो है एक अलग मेला लगाया हुआ है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, अगर वीडियो नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें और सब्सक्राइब भी कर लो यार। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। Ready for non-stop fun and excitement? Download Yalla Ludo. यार हमें 5 मिनट चाहिए, मम्मा ने बात करी है और